हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि हमने आर के लिए एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट करी है। पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट कर लिया है। फर्स्ट वाला जो किया है वो किया है यूरोपीय कंपनी का आगमन, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। इससे आज हम 54 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, देख लेंगे कैसे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को, जो इस पद पर 1758 से 1760 ईस्वी तक थे और 1765 से 1767 अवधि में ये रहे थे। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन नंबर 2 है। जो विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। तीसरा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। चौथा है, लॉर्ड डलहौजी ने देहाती के सिद्धांतों के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। इसमें जो सब सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। जब क्लाइव का समय था, क्लाइव ने असैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंदर क्लाइव ने उपहार देने बंद करा दिए थे तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद करा दिया जाए तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव जो थी वो वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों को जन प्रशासन की नींव पड़ी थी। 1828 से 1835 में शासन में 7 वर्षों की पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति तिलांजलि ने दी थी। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो थे 1848 से 56 में व्यापगत का सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा में, 1849 में जैतपुर तथा संभलपुर में, 1850 में बघाट में, 1852 में उदयपुर में, 1853 में झांसी में तथा 1854 में नागपुर का विलय कर दिया था इन्होंने। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने किया था। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड बेंटिक। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स से? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स से। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति थी वो वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलजेली से संबंधित थी। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य में चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था इनका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी अवध की रक्षा व्यवस्था
का कार्य इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब जो है उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी में भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया था। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का बाध्य करना था। उसे भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक की रक्षा करने के लिए घेरे में लाने का प्रयत्न किया था। इसका जो राइट ऑप्शन है हमने आपको पहले ही बताया, ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? हेनरी लॉरेंस से, डलहौजी से, वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड क्लाइव से। रिंग फेस जो था, ये जो नीति थी ये थी वारेन हेस्टिंग्स की। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन था ऐसा शासक जिसने भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग्स है ही। वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। कलकत्ता परिषद एवं उनके जो प्रधान की आज्ञा दी गई थी कि जो स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध में अपने हाथ में ले लिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और रजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया था। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल के क्लाइव के समय हुई थी, समय में 1765 में हुई थी और जो समाप्त हुई वो 1772 में हुई थी। क्लाइव के समय हुई थी और वारेन हेस्टिंग्स के समय समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पे, लॉर्ड क्लाइव पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस पे या लॉर्ड वेलेजली पे? कौन से गवर्नर जनरल ऐसे थे जिनमें महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। 1788 से लेकर 1795 तक चला था ये मुकदमा। ब्रिटिश संसद में उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया था, कि अपने हित के लिए किया था। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों का मत भिन्न भिन्न है, किंतु बी.ए. स्मिथ ने कहा कि निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखता है, बी.ए. स्मिथ लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा था, जिससे अचानक ही संकट आ पड़ा था तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी थी कि कभी कभी मानवीय समझ भूल चूक हो जाने की आवश्यकता ही थी। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने? भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था में वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया था। 1763 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों को पृथक्करण कर सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत और न्याय प्रशासन में पृथक कर दिया गया था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पड़ी तो नींव थी वारेन हेस्टिंग्स के समय ही, लेकिन इन्होंने इसे सुदृढ़ बनाने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर प्रसविधावंद सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स ने, वेलेजली ने, कॉर्नवालिस ने, विलियम बेंटिक ने। इसमें से कौन से गवर्नर जनरल ऐसे कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया की प्रसविधावंद सिविल सेवा का सृजन किया था? इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन कॉर्नवालिस ने। भारत में प्रसविधावंद सिविल सेवा का लोक सेवा जो सृजन किया था कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए गए थे तथा कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसके आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप मिल गया था कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या फिर डलहौजी के शासनकाल में? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन जो हुआ था वो हुआ था कॉर्नवालिस के शासनकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में या फिर गोरखपुर में? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनकी जो कब्र स्थित है वो गाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, देखिए, उन्हें गाजीपुर में दफना दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 से 1793 ईस्वी में 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहा था। इसे भारत के इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इनकी कब्र भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा लागू नहीं होता? पहला है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, दूसरा है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, तीसरा है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, चौथा है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, कंपनी को एक नियत आय का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने की सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्ति का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने का सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो सके और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगा, जिससे सारा खर्चा राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेज के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा। उसने किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। ठीक, ये इसकी शर्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों ने पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते। बाजीराव द्वितीय सिंधिया के साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया को संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली थी। 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेजों ने बसीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को संरक्षता स्वीकार कर ली थी। यह संधि जो थी मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 में की बशीन की संधि का हस्ताक्षर किसके माध्यम से हुआ था? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम के, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम के, डच तथा बाजीराव द्वितीय के। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, जो 1802 में बशीन की संधि हुई थी वो हुई थी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के हस्ताक्षर के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था वो था अवध का नवाब। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की सहायता
केवल यह थी कि जो बेलेजली है उसकी विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देसी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया था। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था और अवध में एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, अवध का नवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड वेलेजली के, सर जॉन सोर के, लॉर्ड ऑकलैंड के। जो सहायक संधि का क्रियान्वित हुई थी ये हुई थी लॉर्ड वेलेजली के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत ने, मैसूर के शासक ने। इसमें से कौन सा जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? ये थे इंदौर के होलकर राज्य ने। 1700 जो लॉर्ड वेलेजली थे 1798 से 1805 ईस्वी में भारतीय राज्यों को एक अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने की सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राजाओं ने वेलेजली की सहायता स्वीकार की थी, हैदराबाद, मैसूर, तंदौर जो तंजौर था, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मंछेरी, बूंदी तथा भरतपुर ने स्वीकार करी थी उसकी सहायक संधि। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है। इंदौर के होलकर राज्य ने ये नहीं स्वीकार करी इनकी जो सहायक संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय देशी शासक कौन थे? ये थे हैदराबाद के निजाम। इन्होंने सबसे पहले स्वीकार किया था सहायक संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम अनुसार नीचे दिए गए कूट का पता कीजिए। सही पता करना है कि सबसे पहले किसने की, उसके बाद किसने की, उसके बाद किसने की। सबसे पहले हैदराबाद ने की थी, फिर अवध ने, मैसूर ने और सिंधिया ने। ये जिस सीक्वेंस में दिया यही इसका राइट सीक्वेंस है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने? भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सबसे पहले जिसने किया था वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। ठीक, इसने सबसे पहले प्रशासन में सहायक संधि का सूत्रपात किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इसका, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। पहला है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, दूसरा है मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, तीसरा है खिराज के रूप में धन का प्राप्त करना, डी वाला है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गए गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। जब नेपोलियन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, अपना राज्य प्रसार कर रहा था, तब किसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा था? इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने भारत की ओर से 1797 में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास के संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन क्या कर रहा था? नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजिट कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पे आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी स्थिति में जो वेलेजली था वो सहायक संधि की प्रणाली का प्रयोग कर रहा था। इसने अंग्रेजों की सत्ता का श्रेष्ठता स्थापित की थी और नेपोलियन का भय भी इससे टल गया था। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स। जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 16 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। सुगौली की संधि हुई थी 1816 को किया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स किया था। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि हुई थी 1800 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में या फिर 1815 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन सोर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से। जो तृतीय मराठा युद्ध है वो संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827, 1819 से 1826, 1822 से 1829 या फिर 1818 से 1825। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। जो थॉमस मुंडो थे 1820 से 1827 तक बंगाल के गवर्नर रहे थे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। इन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया था। तत्पश्चात यह क्या हुआ, व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से में और असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का भी एक भाग में लागू की गई थी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर का राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, विलियम बेंटिक ने। जो विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि यह कथित रूप से बहुत ही अधिक कुशासन और अव्यवस्था थी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में कौन से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर, लॉर्ड विलियम कैवेंडिक्स बेंटिक। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1752 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1892 में कर ली थी, जिसके सब अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों के दामन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? जनरल हेनरी फ्रेडरगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर वंस, कैप्टन रॉबर्ट पेमरटन। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे। प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार को समर्थन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दी, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया था और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमैन। इनको किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनको जो है नियुक्त किया था ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के, कैप्टन स्लीमैन के, लॉर्ड मिंटो के, अलेक्जेंडर वंस के। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। हमने आपको अभी बताया कि कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पर पाबंदी किसने लगाई थी? वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर
रोक लगाई थी। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों में इसका समर्थन किया गया। विलियम बेंटिक कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। दिसंबर 1929 के नियम के अनुसार सत्र द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था। अवैध में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन हमने आपको बताया, हर कोई जानता है, विलियम बेंटिक ने ये जो है कानून बनाया था कि सती प्रथा एक गुनाह है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1825 में, 1827 में, 1829 में या फिर 1830 में? विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था कानून बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1864, 1879, 1858 या 1868? किस वर्ष दासों के निर्यात को बंद किया गया था? 1889 में यह घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात करना बंद कर दिया गया था। वो ईयर था 1858, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अपहरण की नीति से, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के कारण? जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था, ये किस नीति से हुआ था? ये हुआ था सहायक से कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लिया था। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए जो राज्य थे वो सतारा 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 में, बघात को 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में तथा करौली को 1855 में इसने विलय कर लिया था अपने राज्य में। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी था, कुप्रशासन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघात रियासत को ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1848, 1850, 1852 या फिर 1853? इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 1850 में बघात को ब्रिटिश रियासत में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था 1853 में, 1854 में, 1855 में या फिर 1856 में? जो ब्रिटिश सरकार का अवध में विलयन हुआ था हमने आपको अभी बताया था 1856 ईस्वी में, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित युग्मों में से निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? वेलेजली ने, हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर क्लाइव ने? इसमें से किसने विलय की नीति किसने इसमें से जो है विलय की नीति नियोजित की? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों को किस एक राज्य का शासक हटा दिया गया था? अवध का, झांसी का, नागपुर का या फिर सतारा का? कुप्रशासन का बहाना बनाकर किस एक प्रांत के शासक को हटा दिया गया? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवध का। इनको कुशासन का बहाना मतलब कुशासन कार्य कर रहे हैं उसका बहाना लगाकर अवध के राजा को जो अवध का शासक था उस समय उसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम का विचार कीजिए। झांसी, संभलपुर, सतारा। इसका कौन सा राइट ऑप्शन? 1 2 3, 1 3 2, 3 2 1, 3 1 2। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है 3 2 1। सतारा, संभलपुर और झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? झांसी, सतारा, करौली, संभलपुर। जो लॉर्ड डलहौजी के जो विलय नीति का सबसे पहले शिकार जो हुआ था वो था सतारा। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने सतारा का विलय किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स एंड्रज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड कैनिंग का, लॉर्ड नॉर्थ का या फिर लॉर्ड कर्जन का? जेम्स एंड्रूज रैमजे। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। लॉर्ड डलहौजी जो थे इनका नाम था जेम्स एंड्रूज रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? लॉर्ड एलन वरो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड एम हस्ट के समय। इनका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूस ब्राउन रैमजे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? लॉर्ड एलन वरो के समय, लॉर्ड हार्डिंज के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड हेम्डहर्स्ट के समय। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलन वरो के समय। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन वरो का काल 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड एलन वरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में, 1845 में, 1849 में या फिर 1854 में? सिंध पे जो ब्रिटिश ने कब्जा किया था वो क्या था? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवध ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर, जनरल लो। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, जेम्स आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर ने समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड वेलेजली के समय, लॉर्ड लीटन के समय। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से लेकर थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बम्बई और ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ये जो ईयर था 1853 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853, 1850, 1840 या 1890? हमने आपको भी बताया 1853 में लॉर्ड डलहौजी, मुंबई से ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लीटन के समय या फिर कर्जन के समय? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर है डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 में वर्मा ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 54 क्वेश्चन के साथ या 60 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।